आज पढ़ेंगे हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर, सदिश से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। 2 पाई मतलब क्या हुआ? 2 पाई का मीन्स 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। ओके, इसे देखो ये वेक्टर है, ये ओके ये वेक्टर है। हमने किया क्या, इसको रोटेट किया, घुमाया। क्या किया? घुमाते 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 360 फिर ले आकर के यहीं पर रख दिया, तो वेक्टर बदला। वेक्टर बदला। अगर यही वेक्टर ए है, इसको घुमाते 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 फिर यही ला दिए, तो न तो इसका परिमाण बदला न तो इसकी दिशा बदली। बोलो भाई, परिमाण और दिशा कुछ भी नहीं बदला ना। मतलब कि किसी वेक्टर को, किसी सदिश को, वेक्टर ही बोलो सदिश छोड़ो, किसी वेक्टर को 2 पाई रेडियन, क्या 2 पाई रेडियन घुमाने पर, किसी वेक्टर को 2 पाई रेडियन घुमाने पर वह नहीं बदलता। वह ओके, क्योंकि अपने स्थान फिर आ गया, न उसका परिमाण चेंज हुआ न तो उसकी दिशा चेंज हुई। अगला है ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इट। कोई वेक्टर अपने समानांतर, किसी वेक्टर को ना, किसी वेक्टर को उसी के समानांतर क्या किया सकता है? खिसकाया जा सकता है। सपोज करो ऐसे, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक वेक्टर हमारा ये है, ठीक। ये सपोज करो कि ये एंगल थीटा है ना, फिर इसको इसी के समांतर यहां भी ला सकते हैं। समझ में आया? थीटा कोण पर तभी पैरेलल होगा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसको ऐसे ही खिसका सकते हैं हम, ठीक है। यहां भी ला सकते हैं हम। समझ आया? ये पैरेलल शिफ्टिंग हुई। क्या हुई? जैसे एक अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक कोई वेक्टर ए है, ठीक है, एक कोई वेक्टर बी है, ठीक है। इसको ऐसे समानांतर ऐसे खिसकाते खिसकाते ऐसे, सॉरी यार, अब देखो भाई परिमाण छोटा बड़ा हो जा रहा है, तो हम क्या करें? मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ऐसे पैरेलल खिसकाते खिसकाते हम लोग ले आकर के यहां भी कर सकते हैं। इसको कर दिए नहीं कर दिए? पैरेलल शिफ्टिंग। क्या? इसी को कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग ना। तो किसी भी वेक्टर को अपने ही समांतर खिसकाया जा सकता है। इसको नोट करें आप प्लीज। थर्ड पॉइंट देखिए, टू डिटरमाइन द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स वी ज्वाइन देम टेल टू टेल। जैसे हम कहें और बता दिए थे कि एंगल का जो मान होता है, दो वेक्टर के बीच जो एंगल होता है कितना होता है? अधिकतम कितना होता है? अधिकतम 180 होता है। कितना होता है? 180 से ज़्यादा नहीं होता। 180 से ज़्यादा नहीं होता, बताए थे। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ध्यान दीजिए, एक वेक्टर ए है ना, या सुनो पहले, एक वेक्टर ये ना, जो क्षैतिज से, या तो कह दो पैरेलल शिफ्टिंग, या कह दो इसको ले आओ यहां जोड़, क्या करो, इसको ले आओ यहां जोड़। तो क्या करेंगे? ये तो ऐसे है ही, है ना,
अब इसको ले आएंगे, ऐसे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे जोड़ दिया। अब इनके बीच का ये एंगल थीटा हो गया। हेड से हेड, सॉरी टेल से टेल मिला, क्या टेल से टेल मिला। अब बता रहा हूं मैं, अब देखिए पहले जैसे मैं ये कह दूं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, ओके, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी। ध्यान दीजिए, ये एंगल जो है 300 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री है, कितना है 300 डिग्री। इन वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, बोलो। हमने कहा कि वेक्टर के बीच का एंगल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता। कल बताया गया था आपको, नहीं बताया गया था? बताया गया था। दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है वह 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो होगा नहीं। अब 360 में से 300 निकाल दो, कितना हुआ 60 डिग्री। कितना हुआ? हाँ 60 डिग्री ना, जो छोटा होता है वही कंसीडर किया जाता है। समझ में आया? हाँ भाई 180 तो आधा है ही 360 का, ठीक। अच्छा, तो इसके बीच का एंगल कितना हुआ? अब जैसे आइए बताओ, जैसे मैंने कह दिया कि ये आहे, ये दो वेक्टर ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो वेक्टर ऐसे हैं। पता चला कि ये एंगल जो है 120 डिग्री है। कितना? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इनके बीच का कोण कितना होगा, इनके बीच का एंगल कितना होगा? तो क्या करेंगे? टेल से टेल मिला। क्या करेंगे? टेल से टेल मिला। तो चलो भाई, ये है, अब इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, नीचे की तरफ ऐसे ले आओ, ऐसे ऐसे। कैसे ले आओगे? देखो यही कर रहा हूं, ऐसे ला रहा हूं, पैरेलल शिफ्टिंग हो रही है, देखो आ गया ना। बोल भाई, अब बताओ, ये पूरा 180 है, ये कितना है? ये कितना हो गया? 60 ना। तो आंसर क्या होगा? 60 डिग्री। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। समझ में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग ऐसे ही बता देंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए प्लीज। अब एक लड़का कह रहा है यहां हम टेल, ओ माय गॉड, मैंने हेड और टेल जोड़ दिया ना, सॉरी यार, सॉरी, टेल से टेल नहीं। चलिए ठीक है, ये ना, ये ऐसे है। मान लो 130 डिग्री है, क्या है? 130 डिग्री है। अब इसके इस वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा? यहां तो हेड से टेल जुड़ा हुआ है ना, और एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हमको टेल से टेल जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ कि ये एंगल कितना होगा? भाई पहले शिफ्टिंग करेंगे ना, अगर ये 130 है तो ये कितना होगा? 50। बोलो भाई, बोलो। अब क्या करेंगे? इसको यहां ले आएंगे। क्या करेंगे? इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। क्या? इसको यहां ले आएंगे। चलो इसके साथ 50 डिग्री का ना। अब बताओ, यहां ला दिए, यहां ला दिए, ये एंगल कितना है?
50 डिग्री। आंसर कितना हो गया? आपको टेल से टेल हो गया। जब इसको यहाँ ला दिए तो मिट गया ना ये वाला, या इसको अलग भी बना सकता हूँ, जैसे यही है ये वेक्टर ये था, ठीक है, ये 50 अंश था या 50 डिग्री था। इस वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा था? 50 डिग्री। देखो ये एंगल कितना है ये, तो क्या करें? अच्छा, दो तरीके हैं। एक कहाँ नहीं ये कर देते पैरेलल शिफ्टिंग में, कहाँ इतना परेशान हो रहे हैं, इसी को शिफ्ट कर दूं आगे। कहाँ कर दूं? आगे शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर ये हो गया। बोले यार अब तो टेल से टेल हुआ। अरे अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा, ये यहां चला आया। कहाँ? ये यहां चला आया ना, इसका टेल यहां पहुंच चुका है। ध्यान दीजिएगा, इसका टेल यहां पहुंच चुका है वेक्टर बी के टेल के पास। तो ये एंगल कितना हुआ? 50, तो 50 डिग्री हो गया, समझ में आया? और चलो ये मान लो यह 40 डिग्री, क्या करो 40 डिग्री है। अब क्या है ये तो आपका हेड था, ये क्या था? ये भी हेड से टेल यहाँ मिला हुआ है, मिला हुआ ना। तो पैरेलल शिफ्टिंग कर दो। क्या करो? इसी को आगे बढ़ा दो, इसी क्या कर दो? आगे बढ़ा दो। बढ़ा दिया। मान लो ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, अभी आगे बढ़ गया, बढ़ गया ना। अब बताओ टेल से टेल है कि नहीं? बताओ पहले। अब तो इसका टेल और इसका टेल, दोनों का टेल जुड़ गया। अब ये एंगल कितना होगा बताओ? 140। बोलो आंसर कितना होगा? 140 डिग्री ना। चलिए और लेता हूं। ये तो बताया था, बता तो दिया हूं, और कुछ बचा ही नहीं मेरे ख्याल से। क्या यार, चलो ये बच ये वाला। यहाँ क्या है? हेड से हेड जुड़ा हुआ है। क्या है? हेड से हेड जुड़ा हुआ है। अब कैसे निकालें? अब कैसे निकालें? तो क्या करना होगा हमको? इसी को उठा करके, इसको इसे वेक्टर ए है, ये क्या है? ये वेक्टर ए, ये क्या है? वेक्टर बी। इसी को पैरेलल शिफ्टिंग कर दें। क्या कर दें? पैरेलल शिफ्टिंग कर दें, कर दें। इसे देखो पहले, ये एंगल कितना है? मान लो 30 डिग्री। तो यहां से 30 डिग्री बनाते हुए, अंतः कांतर कोण बराबर होते हैं ना, 30 डिग्री बनाते हुए इसको हमने ऐसे खींच दिया। बोलो भाई, ये 30 था ना, ये पैरेलल दिख रहा है नहीं? आप बताओ पहले, ये पैरेलल दिख रहा है? ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, हैं? अगर ये थीटा है, ये क्या हो जाएगा? ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। यह चीज इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया हम, इसको उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया। अगर ये 30 डिग्री था तो कितना होगा? 30। अगर ये थीटा है तो कितना हो जाएगा? थीटा। समझ में आया? नोट करिए प्लीज। चलिए, फाइंड एंगल बिटवीन, ये फिगर दिया हुआ है, ये वाला फिगर ये दिया हुआ है आपका। इसमें अगर आप फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, इसके बीच का एंगल निकालना है। आपको पता है कि एंगल निकालने के लिए हेड से हेड जोड़ते हैं,
क्या करते हैं, सॉरी टेल से टेल जोड़ते हैं। क्या करते हैं, टेल से टेल जोड़ते हैं। चलिए पहले पहला करता हूँ, पहला वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो चलो भाई, चलो ये वेक्टर ए है, 30 डिग्री। अब इसको क्या करेंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। क्या करेंगे, ये वेक्टर है बी है, ये क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। जब ये वेक्टर बी था, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर बी था, क्या था, वेक्टर बी था, तो इसको क्या करेंगे, पैरेलल 60 डिग्री है, ये कितना है ये, जब हम इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर देंगे बेटा, ध्यान दो, क्या कर दिया हमने, पैरेलल शिफ्टिंग, ये एंगल 60, तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना बचा, अरे पूरा 90 डिग्री है भाई, ये एक्स डैश है, वाई डैश है, एक्सिस है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचा 30 ना, तो टोटल एंगल कितना हुआ 60 डिग्री। तो पहले का आंसर कितना हुआ 60 डिग्री, कितना हुआ 60 डिग्री, ठीक है। चलिए और भी एक तीसरा ले लो, बी एंड सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। चलो मिटाओ, मिटाओ, हाँ चलो, क्या वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, जरा देखो पहले, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, दूसरा वाला जरा देखो, वेक्टर ए हेड, वेक्टर सी का हेड, ध्यान दो, ए और सी तो हेड से हेड मिले हुए हैं ना, अगर ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 और 30 कितना हुआ 75 डिग्री। यहाँ कुछ करना ही नहीं है, ए सी दोनों टेल से टेल मिले हुए हैं। और जो तीसरा है आपका बी एंड सी, बी यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है। बोलो, हेड टू टेल, क्या हेड टू टेल ना। चलिए कैसे करें इसको, आइए आइए, ये वेक्टर सी है 45 डिग्री, वेक्टर सी कितना है 45 डिग्री, दिख रहा है नहीं कैमरे में, हाँ 45 है। अब इसको भी करेंगे, बोलो भाई, इसको भी पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। अरे यार भाई साहब, ये वेक्टर बी है, ये बोलो ये 60 डिग्री है, बोलते क्या नहीं हो, ये 45 है, ये कितना। अब इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर दो भैया, ऐसे ले आप पैरेलल शिफ्टिंग में ले आ दिए वेक्टर बी को, कहाँ यहाँ से खिसका के यहाँ लाए, ये पूरा एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, और ये कितना है 45, ये कितना हुआ 60 में से 45 निकालो भाई, कितना हुआ 15 डिग्री। आंसर क्या लिखोगे 15 डिग्री, यही ना, पैरेलल शिफ्टिंग करोगे तो यही होगा। नोट इट प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर समझाते हैं इसको। इधर से फिर से फिगर देखो, फिर से देखो, इधर देखिए, ये 45 डिग्री पर था भैया, मान लो ऐसे है 45 कम कर दो, कितना है 45, ये कितने पर था 60 पर था, ये कितने पर था 60 पर था। अब क्या करिए, वेक्टर बी है, ये क्या था, ये वेक्टर सी था ये। अब क्या करो, इसको पैरेलल शिफ्टिंग यहां ले आ दो, ले आया, ये एंगल कितना हुआ बोलो 60 डिग्री ना, ये 60, ये 45, तो ये कितना हुआ 15 डिग्री। आंसर क्या हुआ 15 डिग्री ना।
नोट इट प्लीज। चलो बेटा, टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार। तो पहला लिखेंगे हम इक्वल वेक्टर। क्या? इक्वल वेक्टर मतलब समान वेक्टर। क्या? समान वेक्टर। ये समान वेक्टर कौन होंगे? पहला तो मैग्नीट्यूड, परिमाण समान हो। क्या हो? परिमाण समान हो, मैग्नीट्यूड सेम। दूसरा डायरेक्शन सेम। यही तो आपकी किताब में लिखा गया है, डायरेक्शन सेम हो। अच्छा, आप किताब में लिखा गया है, मैं अभी एक पॉइंट और बताऊंगा। देखो, जैसे हम कहते हैं कि वेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। वेक्टर बी बराबर 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। बोलो यार, तो दोनों का मैग्नीट्यूड समान है। बोलो भाई, दोनों का मैग्नीट्यूड समान है और डायरेक्शन भी क्या है? समान है। तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया, एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूं। देखो कैसे हमने कहा कि वेक्टर ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। ध्यान, पहले हमने कहा कि वेक्टर बी बराबर 5 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन ईस्ट। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर है? कैसे बराबर है जी? यहाँ मीटर पर सेकंड है, यहाँ न्यूटन है, यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहा है, यहाँ फोर्स की बात कर रहा है। यहाँ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। तो केवल दो ही चीज नहीं समान होना चाहिए, मैग्नीट्यूड समान हो और डायरेक्शन समान हो, परिमाण समान हो और दिशा समान हो। तीसरी चीज भी आप बताओ ना, यूनिट शुड बी सेम, मात्रक भी समान होना चाहिए। ओके, चलिए अगला है निगेटिव वेक्टर। क्या? निगेटिव मतलब ऋणात्मक वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या है? जैसे ध्यान दो, वेक्टर ए बराबर है 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। बोलो भाई, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट। वेक्टर बी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड वेस्ट। ध्यान दो, पहले एक पूरब में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है। ईस्ट और वेस्ट में कितने डिग्री का एंगल बनता है? मतलब यहाँ थीटा कितना है? 180 डिग्री। देखो ये है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड, ये ईस्ट में है। ये क्या है? 2 मीटर पर सेकंड वेस्ट में है। देखो भाई, दोनों की दिशाएं अलग अलग है कि नहीं? इसका मतलब क्या लिख सकते हो कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, या वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर ए। हो सकता है कि नहीं? तो क्या डिफिनेशन बनेगी इसकी? सेम मैग्नीट्यूड। क्या? परिमाण समान हो, परिमाण क्या हो? समान हो, और डायरेक्शन क्या हो? डायरेक्शन अपोजिट हो, विपरीत हो। डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट, विपरीत। परिमाण समान और दिशा क्या हो? विपरीत हो। ठीक ना? तभी होगा वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी। देख रहे हो, मैग्नीट्यूड समान है, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। भाई ईस्ट का अपोजिट, वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट, साउथ, यही ना? चलो नोट करो उसको। ठीक है, अगला है क्या? पैरेलल वेक्टर। ओनली डायरेक्शन शुड बी सेम, ओनली डायरेक्शन शुड बी सेम।
केवल दिशा क्या हो, समान हो। ऐसे वेक्टर जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर वेक्टर कहते हैं। ओनली डायरेक्शन शुड बी सेम, केवल दिशा क्या हो, समान हो, ना मैग्नीट्यूड समान हो या न हो। पहला लिख लो, ओनली लगा दिया ना, केवल दिशा, मैग्नीट्यूड की बातें नहीं, मैग्नीट्यूड कम ज्यादा हो सकता है। देखिए पहले ये वेक्टर ए, अब मान लीजिए ईस्ट में है, कहाँ है, ईस्ट में। ये वेक्टर है, वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड समान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। समझ में आया, क्यों, डायरेक्शन समान। नोट करो प्लीज, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा, देखिए ओनली डायरेक्शन इज अपोजिट, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। देखिए पहले अभी यहाँ आप आएंगे, मतलब थीटा 180 डिग्री होना चाहिए, ये कंफ्यूजन आपका मैं दूर कर सकता हूँ। जैसे जो एंटी वेक्टर था, याद करो, वेक्टर ए, ध्यान दो पहले, इसका एंटी क्या होगा, ए वेक्टर बी, ए बराबर वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, निगेटिव वेक्टर में। तो यहाँ मैग्नीट्यूड क्या था, समान था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या था, समान था। निगेटिव वेक्टर में इसमें केवल उसकी दिशा को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। यहाँ लिखा गया ना, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, इक्वल टू का मतलब क्या है, उनके परिमाण क्या है, समान है। और माइनस क्या बताता है, दिशाएं विपरीत है। दिशाएं क्या है, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सेम इन मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और सेम इन मैग्नीट्यूड, परिमाण में समान है बट अपोजिट इन डायरेक्शन, पर दिशाओं में क्या है, विपरीत है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एंटी पैरेलल मतलब जैसे हम कहते हैं कि ये 10 या 5 मीटर पर सेकंड, ये ईस्ट में है, ध्यान दो पहले ना, हमने कह दिया 2 मीटर पर सेकंड, ये वेस्ट में है। ये क्या है, एंटी पैरेलल है। क्या है, मतलब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ गया कि नहीं, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड समान नहीं होना चाहिए, क्यों, डायरेक्शन अलग हो, अलग नहीं, अपोजिट हो, उल्टा 180 डिग्री का। अपोजिट का मतलब क्या, थीटा बराबर 180 डिग्री। समझ गया कि नहीं। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या कहेंगे हम, एंटी पैरेलल वेक्टर ना। वे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, विपरीत हो, उसे हम असमांतर वेक्टर का, असमांतर नहीं, प्रतिसमांतर, एंटी प्रतिसमांतर, एंटी ना प्रतिसमांतर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। देखिए कोलिनियर वेक्टर, संरेखीय वेक्टर, वेक्टर्स लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर ना। एक ही सीधी रेखा पर स्थित सभी वेक्टर संरेखीय वेक्टर कहलाते हैं। मान लो यही स्ट्रेट लाइन है, यहाँ क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये। अब एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ए, चौथा वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, ए वेक्टर सी। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर क्या, कोलिनियर, संरेखीय है। वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या है, संरेखीय वेक्टर हैं, आर कोलिनियर वेक्टर। ओके,
नोट इट प्लीज। चलो, कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। वे सभी वेक्टर जो एक ही तल में स्थित हों समतलीय सदिश कहलाते हैं। देखो जितने भी तल हैं वो 2D हैं। कितना है? 2 विमीय है। या तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगा, या उसमें लंबाई ऊंचाई होगा, या उसमें चौड़ाई ऊंचाई होगा। बोलो भाई, जितने भी तल होते हैं वो क्या होते हैं? सम 2D, 2 डायमेंशनल होते हैं। इसी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल के लिए तो मैं यहाँ आया, वेक्टर में घुस गया, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन छोड़ करके, फिर बाद पढ़ाऊंगा उसको। चलो, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं होंगे सोच रहे होंगे अरे ये तो क्रम से है। अरे भाई क्रम से नहीं था, क्रम से बाद में बनाया गया उसको, ठीक है, बनाया जाएगा। और जब आप लोग देखोगे तो फिर कहोगे तो क्रम से है। वीडियो मेरा देख रहे होगे, कर रहे होगे ये सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। केवल अच्छे न्यूमेरिकल्स के लिए वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन छोड़ दिया, फिर बाद में पूरा करूंगा उसको। चलो, तो एक तल में पड़ने वाले वेक्टर्स को क्या कहते हैं? हाँ, समतली। नोट देखो, 2 वेक्टर्स, दो सदिश हमेशा एक समतली होते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। दुनिया का कोई भी 2 वेक्टर हो हमेशा क्या होता है? दूसरा, मोर देन 2 वेक्टर, 2 वेक्टर से ज्यादा, मोर देन 2 वेक्टर्स। मे भी हो भी सकते हैं और मे नॉट बी। क्या? कोप्लेनर। नोट में हमने क्या कहा कि 2 सदिश सदैव क्या होते हैं? एक समतलीय होते हैं। 2 सदिश सदैव एक समतलीय होते हैं। 2 से अधिक वेक्टर एक समतलीय हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसे देखिए, पहले ये 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर है, देख रहे हो? ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हमेशा एक ही तल में है। कभी ऐसे कर दिया, एक ही तल में है। जरा देखो, पहले एक तल में है, चाहे इसको जैसे घुमाओ फिराओ हमेशा एक तल में होगा। बात समझ गए? चलो, अब 3 वेक्टर ले लिया हमने, यहां पर 3 वेक्टर ले लिया। चलिए अब देखिए, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, एक ही तल में पड़ रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? एक ही तल में है ना? बोलो भाई, अगर इसी में से एक वेक्टर को हमने ऐसे कर लिया, ऐसे पकड़ लिया, अब बताओ, एक तल तो ये हो गया, एक तल ये हो गया, और एक तल ये हो गया। अब तो ये कोप्लेनर तो नहीं है, एक तल में तो नहीं है ना। अब तो ये 3 तल में है, एक तल ए, एक तल ए और एक तल ए। इसलिए लिखा है हमने मोर देन 2 वेक्टर्स मे बी और मे नॉट बी कोप्लेनर। देखो अब क्या हो गया, ये कोप्लेनर हो गए, एक ही तल में है, कोप्लेनर है ये। अब क्या हो गए? अब कोप्लेनर नहीं रह गए, मेनी प्लेनर हो गए। क्या हो गए? मेनी प्लेनर हो गए। यहां एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर, एक प्लेन इधर। समझ गए? एक ही तल में स्थित वेक्टरों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? समतली या एक समतली। क्या? यह समतली, एक तली थोड़ी समतली, हाँ ठीक है, समतली वेक्टर कहते हैं ना, एक ही तल में जो हो। ठीक, समझ में आया? नोट इट प्लीज। अब अगला है कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या है?
2 और मोर देन 2, मोर देन तो लिखा ही नहीं यार, मोर देन 2 वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट आर कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर। 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं कॉनकरेंट वेक्टर कहलाते हैं। या 2 or more than 2 vectors which line of action intersect at a common point are called concurrent vector। ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर जिनकी क्रिया रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं या एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती हैं, उसे क्या कहते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर। अब देखिए, मैं आप तो लिख चुके होंगे इसको, या वीडियो पॉज करके नोट कर लें, बता रहा हूं। ध्यान दीजिएगा कि इसे ए पॉइंट है, ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देखो सब एक ही पॉइंट पर कट कर रहे हैं कि नहीं? ये ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? कॉनकरेंट वेक्टर। या देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, 3 वेक्टर हैं। अब जरा देखो क्या ये कॉनकरेंट है? इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, बोलो भाई, इनका लाइन ऑफ एक्शन ये है, इनका लाइन ऑफ एक्शन देखो ये है, क्रिया रेखा है ना, इनकी क्रिया रेखाएं एक जगह मिल रही है ना, इसीलिए क्या है? कॉनकरेंट वेक्टर है। तो ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, मतलब वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कॉनकरेंट वेक्टर्स। आगे आई बात समझ में? यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वह पर वेक्टर जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो, क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर, यानी एकांक सदिश कहलाता है। यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, एकांक सदिश दिशा को देता है। और यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप। इसको कैप से दिख रहा हो ना, अगर ये यूनिट वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर ये क्या है? यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है। सॉरी, ये क्या है? एकांक सदिश, एकांक वेक्टर है। इसको हम क्या लिखेंगे? एक कैप। क्या लिखेंगे? एक कैप। आगे और आपको बता दूं, जो हमने कहा कि एक केवल दिशा देता है, बता रहा हूं कि अगर एक कैप, अरे सुनो, यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है? वेक्टर में से क्या करो? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड निकाल लो। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ए, मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है? जैसे बता रहा हूं, चिंता मत करो, एक और दिशा को देता, अभी मैं प्रूव करता हूं इसको। देखो, जैसे हमने कहा वेक्टर ए बराबर है 2 न्यूटन ईस्ट। बोलो यार, इसका परिमाण कितना है? 2 न्यूटन कितना है? तो परिमाण को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का परिमाण कितना है? 2 न्यूटन। बोलो भाई, तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। बोलो भाई, 2 मीटर पर सेकंड ईस्ट, बोलो यार, अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। ये तो गया कट, तो मिला क्या? ईस्ट। क्या मिला? ईस्ट। तो यूनिट वेक्टर क्या देता है? दिशा को देता है। क्या देता है? दिशा को देता है। नोट करिए प्लीज। जीरो और नल वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर।
एक वेक्टर जिसका परिमाण या एक सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या कहते हैं? शून्य वेक्टर कहते हैं। अब शून्य वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? आर्बिट्रेरी, मतलब स्वेच्छ, कुछ भी ले सकते हैं। इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। जैसे ये जीरो वेक्टर क्या है? अब इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो इच्छा हो, जो डायरेक्शन देना हो दे दो। कहेंगे साहब इसकी क्या जरूरत थी? आएंगे कब आएंगे? आप लोगों के साथ ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जब हम वेक्टर का सदिश गुणन करेंगे, क्या करेंगे? सदिश गुणन करेंगे, तब वहां पर आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। जैसे एक सेकंड, अब इसे डिस्प्लेसमेंट में आप यहां गए, बोलो हां, फिर इधर आए हाँ, फिर इधर गए हाँ, फिर यहां पहुंच गए हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? जीरो वेक्टर। जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट सदिश राशि है, विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। तो ये डायरेक्शन जो भी मान लो, जो भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी मान लो, ऊपर नीचे जो भी मान लो, इनवर्ड आउटवर्ड जो भी मान लो, सब का सब मान्य होगा ना इस जीरो वेक्टर का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।